नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 12 जो है उसको हल किया है। उसमें उदाहरण थे भिन्नों का गुणा करना। तो ये भिन्नों का गुणा करना, ये सभी गणित जो है मैंने आपको वीडियो के द्वारा हल करके दिखाया है। आज हम लोग देखने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। अभी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या किसको कहते हैं, तो यहाँ पर किताब में कुछ उदाहरण हल करके दिखाए हैं। इसके द्वारा ही मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर दिया है, पहला गणित दिया है 5/6 गुना 6/5। अभी देखो यहाँ पर अंशों का गुना करो। जैसे हम लोगों ने गुना का अध्ययन किया है वैसा ही करने का है। पहले अंशों का गुना करो, बाद में हर का गुना करो। तो देखो अंशों को गुना है 6 गुना 5 यानी 5 छक 30, और हर का गुना है 6 गुना 5 यानी 6 पंचे 6 पाँचे 30। और देखो अभी यहाँ पर 30/30 आ गया। 30/30 मतलब 30 एकम 30, 30 एकम 30, यानी उत्तर कितना आ गया 1। दूसरा गुना देखो 4 गुना 1/4 बराबर। अभी देखो 4 जो है इसको कोई हर नहीं, इसलिए वो हर कितना मानने का है 1, इसीलिए 4 1/1 गुना 1/4। तो देखो 4 गुना 1 करो तो कितना है, 4 गुना 1 किया है और उसके बाद 1 गुना 4 किया तो 4 एकम 4 और 1 गुना 4 किया तो ये 4। फिर से 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो उत्तर कितना आ गया 1। तीसरा देखो 3/2 गुना 2/3। अभी देखो अंशों का गुना पहले करो। 3 गुना 2 मतलब 3 गुना 6, बाद में हर का गुना करो। 2 गुना 3 2 तिया 6, फिर से 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना उत्तर आ गया 1। उसके बाद 7/3 गुना 3/7, सॉरी 71/3 गुना 3/71। फिर से अभी देखो 71 अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा आपने गौर किया। देखो 71 एकम 71, 71 एकम 71, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो देखो सब 1 1 आ गए, मतलब 1 गुना 1 किया तो 1 और 1 गुना 1 किया तो 1, मतलब उत्तर कितना आ गया 1। मतलब आप लोगों ने अगर थोड़ा सा इसका गौर किया तो अगर आपने देखा होगा कि देखो अंश पहला जो भिन्न है 5/6, तो गुना करते समय उसका जो हर है वो अंश में लिया और उसका अंश जो है वो हर में ले लिया है। इसके कारण बाद में उनका गुना किया है तो उत्तर कितना आ गया है 1। दूसरे का देखो, दूसरे में भी क्या किया है हम लोगों ने, तो 4/1, मतलब यहाँ पर हर नहीं था इसलिए 1 ले लिया, यानी 4/1 हो गया। अभी 4/1 ये पहला भिन्न हो गया, और गुना करते समय देखो जो हर था वो अंश में ले लिया और जो अंश था वो हर में ले लिया, उनका गुना किया तो उत्तर कितना आ गया 1। तीसरे में देखो 3/2 ये पहला भिन्न था। गुना करते समय देखो अंश जो है हर जो है वो अंश में ले लिया, अंश जो है वो हर में ले लिया और उनका गुना किया तो भी उत्तर कितना आ गया 1। फिर से यहाँ पर भी 71/3 ये पहला भिन्न था, तो उसका जो हर है वो अंश में ले लिया, अंश जो है वो हर में ले लिया, उनका गुना किया, उत्तर आ गया 1। इसका मतलब देखो कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है और तब वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं होती है। यानी क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जोड़ियाँ देखो, दिए गए भिन्न और इसके अंश तथा हर को हम लोगों ने परस्पर अदला बदली करने पर प्राप्त दूसरे भिन्न का जो गुणनफल है, गुणनफल जो है वो कितना आया है, वो 1 आया है, और इसीलिए इन भिन्नों की जोड़ियों का गुणात्मक प्रतिलोम संख्याओं की जोड़ी कहा जाता है। और उसी तरह जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 आता है वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं होती हैं। देखो यहाँ पर अभी कुछ गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं मैं बताने वाली हूँ। देखो 1 जो है इसका अंश अगर 1 होगा तो हर भी 1 होगा, इसलिए 1 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कितनी रहेगी 1। अभी देखो 3, इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या, 3 को कोई हर है क्या, नहीं, इसलिए 3 का हर 1 लेने का है, इसलिए 3/1 इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कितनी आएगी 1/3। देखो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। उसके बाद 7/9 इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कितनी आएगी 9/7। उसके बाद 11/20 इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कितनी आएगी 20/11। 1/4 इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कितनी आएगी 4/1। तो इस तरह से ये गुणात्मक प्रतिलोम संख्या जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ अंश जो है वो हर में लेने का, हर जो है वो अंश में लेने का है। तो देखो प्रश्न संग्रह 13 जो है उसमें प्रश्न पहला जो है वो आपको इसी प्रकार हल करने का है। देखो प्रश्न संग्रह 13 में प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। अभी देखो 7 को कोई हर नहीं है, इसलिए वो कितना मानने का 1, इसलिए उसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या क्या होगा 1/7। 11/3 इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 3/11। 5/13 इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 3/5।
उसके बाद 2, 2 को कोई हर नहीं, उससे कितना मानने का 1, यानी 2/1, तो इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 1/2। उसके बाद 6/7, इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 7/6। तो इस तरह से हम लोग ये प्रश्न पहला जो है प्रश्न संग्रह 13 का प्रश्न पहला इस तरह से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले ये गुणात्मक प्रतिलोम संख्या जो है, तो ये 4 गणित लिखने के हैं। उसके नीचे गुणात्मक प्रतिलोम संख्या की ये जो परिभाषा है वो भी लिखने की है, और उसी के साथ साथ ये प्रश्न संग्रह 13 का प्रश्न पहला जो है वो भी इस प्रकार हल करने का है। धन्यवाद।